आज आप जो जयंती मनाई गई, इस जयंती के मनाने का पीछे का जो उद्देश्य है? इस जयंती के मनाने का उद्देश्य साफ है कि हम अपने महापुरुष को हर दिन हर उस जयंती के दिन पे याद करते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। अपने महापुरुषों को याद करने का एक अच्छा तरीका है कि हम एक सभा सोसाइटी करते हैं और अपने महापुरुषों के कार्यों को समाज में बताने का कार्य करते हैं। जिस तरह से समाज में जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उसके आधार पर समाज चल रहा है आज, जिस तरह से आज अभी प्रोफेसर साहब ने बताया है कि जो जहाँ गलत सही इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा जा रहा है, उससे समाज को बाहर कैसे निकालेंगे? देखिए, ये बहुत जटिल समस्या है समाज में, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक समाज में शिक्षा का अभाव रहेगा, पिछड़े समाज में शिक्षा का अभाव रहेगा, जागरूकता का अभाव रहेगा, इस जड़े को इतना आसानी से खोदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था बहुत पुराने समय से चलती आ रही है और आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है और बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर पिछड़ा समाज ये इस चीज़ को अगर जान जाए, समझ जाए कि उसका मूल्य स्थान कहाँ है, उसके महापुरुषों ने जो त्याग किया, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो त्याग किया, एक वोट का अधिकार दिया हमें, या हमारे महापुरुषों ने जो त्याग किया, उस विचारधारा पर अगर हमारा समाज चल दे और केवल शिक्षा पे ध्यान दे, अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े और जो समाज में तमाम तरह की हमारे समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अगर इस चीज़ को केवल आगे बढ़ावा दे दिया जाए, हमारे समाज में हर जयंती पे नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की छोटी छोटी सभा सोसाइटी करके समाज को अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में बताने का कार्य करना चाहिए, जिससे समाज की आधी आबादी महिलाएं जो हैं, आज भी मेरा मानना है कि वो आधी आबादी महिलाएं हमारे महापुरुषों को नहीं जानती हैं, उसे बताने का काम किया जाए और उसको बताने का काम करने के लिए इस तरह की महापुरुषों की जयंती का सभा का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा साधन है। तो आप जयंती के सभा के जो आयोजन करके आप महिलाओं को जगाना चाहती हैं, इसमें कितनी महिलाएं आई हुई थी यहाँ पे? देखिए, इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था और इस कार्यक्रम के आयोजक जब इस कार्यक्रम की वजह से ही महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है, तो महिलाएं और हम मानते हैं कि एक महिला एक परिवार को शिक्षित कर सकती है, जागरूक कर सकती है। अगर यहाँ 10 महिला थी तो हमने आज 10 परिवार को शिक्षित और जागरूक करने का काम किया। वो 10 महिलाएं 20 परिवार को शिक्षित जागरूक करने के लिए सक्षम है, क्योंकि हम महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं है, बस उनके तक ये बात पहुँचाने की जिस तरह से आप शिक्षा की बात कर रही हैं, सरकार भी शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी, अभी तो आपने जब कही दिया तो उसमें हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप सब समझते हैं, आप मीडिया वाले हैं, सारी बातें आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर तो मैं नहीं बता सकती। आपको पता है कि शिक्षा किस तरह से प्राइवेट की तरफ जा रहा है, प्राइमरी स्कूलें बंद किया जा रहा है, तो आपने खुद स्वीकार किया, उसी को आप क्वेश्चन करके कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है ना? क्यों? अरे आपको पता है भाई, आप भी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ही हैं, कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार जो सरकार है प्राइवेटाइजेशन करके शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, तो इस बढ़ावा को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, इस बढ़ावा को हम किस तरह से देखना चाह रहे हैं, बस ये आप जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, इसको हमें अपने समाज को जागरूक करके उसे बताना होगा और जो केंद्र में सरकार बैठी है, जो पिछड़ा विरोधी सरकार, उसे हटाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पिछड़े से आते हैं। जी नहीं, आप सुन जानते होंगे, हमें तो उनके आज तक उनकी जाति का पता ही नहीं चला। कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी जोगी बन जाते हैं, कभी ओबीसी बन जाते हैं, तो हमें तो खुद नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी किस जाति के हैं। अगर आपको पता हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को कभी उच्च शिक्षा स्तर के बताते हैं, जब सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो नहीं बताते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है। हाँ, ये जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पहले शासन सत्ता में जो तानाशाही सरकार बैठी है, जो पिछड़ा का सबसे ज़्यादा शोषण कर रही है और पिछड़ा का शोषण करने के लिए शिक्षा को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि जब आदमी शिक्षित होगा तो वो सरकार से सवाल करेगा, अपना हक अधिकार मांगेगा। इसलिए उसने सबसे जो शरीर का जो मूल जड़ होता है, जो हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसे तोड़ने का काम कर रही है। ये मनवादी सरकार को हटाना है। जब ये मनवादी सरकार हटेगी तो पिछड़ा सरकार, कोई पिछड़ा समाज की हितैषी सरकार जब बनेगी तो 2027 में चुनाव है नज़दीक। जी जी, किस तरह से अब उसमें हटाने का क्या राजनीति? मेरा ऐसा मानना है कि सदर विधानसभा जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये शहीदों की धरती है और यहाँ जागरूकता की कमी नहीं है। हमारा समाज जिस तरफ जाएगा उसको शासन सत्ता में, मान लीजिए उस सीट को जिताएगा। शासन सत्ता की बात है तो देखिए, पार्टी दल की यहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि समाज की बात है, इसलिए मैं थोड़ा उससे भी कतरा रही हूँ। नहीं तो फिर मैं पार्टी दल की बात करती, राजनीतिक मुद्दे पे आप हमसे बात करते तो फिर किसी और दिन बुला लीजिए। और समाज की बात है तो हमारा सदर विधानसभा इतना जानता है कि हमारा हित कहाँ है और निहित कहाँ है।
और जो नहीं जानता उसे हम लोग बताने का काम कर रहे हैं।